स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने राज कपूर, महेंद्र कपूर, रविंद्र जैन, अनूप जलोटा यानी उस सदी के जितने सारे बड़े नाम थे सबके साथ इन्होंने काम किया है, गीत लिखा है और बहुत सारे सुपर हिट गाने दिए हैं। इतने सारे गाने दिए हैं कि कुछ गाने तो ऐसे हैं कि लोग इनको बोलते हैं कि अब इस दुनिया में है भी नहीं, फिर भी इनके गाने लोग सुनते हैं और इनके सामने ही बोल के चले जाते हैं कि ये गाने लिखने वाले हैं ही नहीं दुनिया में, और ये मुस्कुरा कर रह जाते हैं। इतने बड़े ये गीतकार हैं। हरिश्चंद्र अंकल, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज आपने हमको टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बाबू। सर्वप्रथम मैं सरस्वती माता और गणेश जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। ओम वर्णानाम असंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वद्देवानी विनायकौ। बॉम्बे आने की क्या कहानी है, कैसी आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं आपसे बता दूं कि मुंबई महानगर में लोग मुझे गीतकार हरिश्चंद्र नाम से ही अधिकांशतः जानते हैं। जी जी। क्योंकि मेरी शुरुआत गीतों से हुई है। जी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो फिल्मी गीतों के पैरोडी वगैरह बना के स्कूल में प्रस्तुत करता था। तो गीत सुनने का भी मैं आदी था। गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जब गीत सुनना अच्छा लगेगा, गीत गाना अच्छा लगेगा, तो मन में कविता भी आती है कि भाई मैं भी इस तरह का गीत लिखूं। तो मैं गीत लिखने लगा, तो इसलिए मेरा नाम गीतकार हरिश्चंद्र प्रचलित हो गया। वैसे मेरा मौलिक नाम हरिश्चंद्र दास है। आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, जैसे कि अनूप जलोटा, महेंद्र कपूर। तो उस समय जो गाने लिखे जाते थे और अभी जो गाने लिखे जाते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो जग जाहिर है कि अधिकांशतः लोग पुराने गीतों को ही पसंद करते हैं जी। और आप भी जानते हैं कि क्यों पसंद करते हैं। आज का कोई गीत आप सुन लीजिए, आज के जो नवयुवक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, किसी फिल्म का गीत बनाए हैं, वो सुनिए, और पुराने गीतों का, रफ़ी साहब का या मुकेश जी का, लता जी का, आशा जी का, किसी का कोई भी गीत सुन लीजिए तो मेलोडी का कितना फर्क है। आदमी मेलोडी का भूखा है। संगीत सारा का सारा मेलोडी पर आधारित है। मैं ये नहीं कहता कि आधुनिक संगीत में मेलोडी नहीं है, लेकिन मेलोडी का स्वरूप बदल गया। उस समय जो गीत बनता था, उस समय जो लिरिक्स लिखे जाते थे, कितना मीनिंग होता था उसका, जीवन के कितना करीब था हैं? किसी भी गीत को ले लीजिए। तो महेंद्र कपूर तो जी बड़ा ने, नाम है, उनके साथ आपका संबंध कैसे था? मेरे यादगार गीत जो, वैसे तो 10-12 गीत मैंने गाए हैं, बहुत पुरानी बात है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन एक गीत है ना, मैं भूल नहीं पाता हूँ। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का डेथ हुआ था ना जी। तो उस समय चारों तरफ देश में दुख की लहर थी। उस समय, उसी दिन, जिस दिन ये खबर आई, उस दिन एक मैंने गीत लिखा था। उस समय सुनील दत्त जी कांग्रेस से एमएलए के लिए खड़े थे और मैं इंपा का भी मेंबर हुआ करता था उस समय। जुहू के जमुनाबाई स्कूल के प्रांगण में, मैदान में सभा चल रही थी। पूरा फिल्म इंडस्ट्री इकट्ठा था, सुनील दत्त जी को मदद करेंगे। तमाम लोग आए हुए थे। राज कपूर जी मेरे बगल में, कल्याणी भाई आनंद जी के साथ ही मैं गया था। अच्छा। उन दिनों मैं कल्याणी भाई के साथ बहुत बैठा था। गीत की कल्याणी भाई हमसे गीत लिखावेंगे, तो मेरी पुस्तक शिशु गीत उनको बहुत पसंद थी। जी। बच्चों की पुस्तक निकली थी, उसके उस पर बात करेंगे हम। तो कल्याणी भाई से बहुत अच्छा परिचय था, तो वो मुझे अपने साथ ले गए थे मीटिंग में। राज कपूर जी के साथ? नहीं, राज कपूर जी पहले से बैठे हुए थे। अच्छा। राजेंद्र कुमार जी, स्मिता पाटिल जी, और किसका किसका नाम लूँ, पूरी इंडस्ट्री थी। कांग्रेस की लहर थी उस जमाने में। ये बात मुझे लगता है 1984 की हो सकती है। महेंद्र कपूर जी का जो गाया हुआ गीत था
तो इंदिरा गांधी पर मैंने एक गीत लिखा था और उसको रिलीज किया था म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से। सुनील दत्त जी अभी आए नहीं थे, आने का उनका इंतजार हो रहा था। तो इंदिरा जी का डेथ हुआ था तो राज कपूर जी कहते हैं भाई सुनील जी का कहना था कि इंदिरा गांधी पर कोई गाना रहता तो उससे प्रचार में अच्छा रहता। तो कल्याण जी भाई बोले हरिश्चंद्र जी बैठे हैं और उनके कल्याण जी भाई के हाथ में मेरा 5 EP रिकॉर्ड था, अमरदीप नाम था रिकॉर्ड का। इंदिरा गांधी पर मैंने गीत लिखा था। तो कल्याण जी भाई ने एक रिकॉर्ड राज कपूर जी को बढ़ाया, देखा, उन्होंने कहा कि फिर मुझे बोले बेटा तुमने लिखा ये गीत? उनका ये फोटो नाम है उस पर हमारा। मुझे जोर से पकड़ के गले लगा लिए और लाउड स्पीकर वाले को बुलाए, ए भाई इधर आओ, इधर ये रिकॉर्ड तो बजाओ। उसमें गीत में एक अंतरा था, मौत नहीं जीवन की सीमा, मौत नहीं जीवन की सीमा, यह केवल तन परिवर्तन है। देखिए मैंने मृत्यु के बारे में तो क्या बात कही थी, नवयुवक था मैं उस समय। मौत नहीं जीवन की सीमा, यह केवल तन परिवर्तन है, बलिदानी तुम साथ हमारे, वो जाने वाले बलिदानी तुम साथ हमारे, जैसे सांसों की धड़कन है, ओठों पर गुनगान तुम्हारा, ओठों पर गुनगान तुम्हारा, गुंजित आठों पहर रहेगा, प्रिय दर्शनी युग युग जग में नाम तुम्हारा अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये गीत इतना फेमस हुआ था और इसी बीच आ गए सुनील दत्त जी। राज कपूर जी ने उनको हाथ पकड़ के अपने पास बैठा लिया और लाउड स्पीकर वाले को बोला कि फिर से ही गाना लगाओ। और सुनील दत्त जी एकदम शांत होके गाना सुनने लगे। राज कपूर जी बोले कैसा है गीत? सुनील दत्त जी बोले एकदम क्या बात है, मुझे तो तलाश थी ऐसे गीत की। और तत्क्षण सुनील दत्त जी ने मुझे कहा कि 25,000 रिकॉर्ड, ईपी रिकॉर्ड उस जमाने में होता था, कैसेट नहीं होता था उस समय, ईपी रिकॉर्ड। तो क्या बड़ा जो कैसेट होता था, कैसेट सीडी की तरह होता था, जो बड़ा नाचता था गोल। हाँ हाँ, तवा होता है ना जैसे, उस समय ऐसा होता था, ईपी बोलते थे उसको। जैसे एक एलपी होता है जी, जिसमें 8 गाने होते थे जी, और ईपी में 4 गाने, किसी किसी में 2 ही गाने होते थे। सुनील दत्त जी ने कहा 25,000 रिकॉर्ड बनवा के हमको दीजिए। और 25,000 रिकॉर्ड मैंने उनको 2-4 दिन के अंदर ही कंपनी से, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से मेरा संबंध था उन दिनों अनूप जी को लेके, तो मैं उनको बनवा के दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट 25,000 रिकॉर्ड पूरे बॉम्बे में बांटे गए। और राज कपूर जी का आशीर्वाद मिला। राज कपूर जी जाते जाते बोले कि बच्चा तुम आगे चल के भक्ति साहित्य में बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुमने पूरे गीता को समाहित कर दिया इस रिकॉर्ड में, इंदिरा जी के गीत में, तो मेरा आशीर्वाद है, सो कभी मिलना। तो बाद में हमको उनसे मुलाकात कई बार हुई जी, वहाँ चेंबूर में, आरके स्टूडियो में। तो उस गीत को लेके, महेंद्र कपूर जी के गीत को लेके वो हमको बहुत मानते थे। तो अभी तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये यादगार बात है, वह महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ, उसके सिंगर महेंद्र कपूर जी थे, द ग्रेट। कितनी बड़ी बात है, मैं धन्य हो गया और मैं समझिए कि एस्टेब्लिश्ड गीतकार हो गया। इंपा में भी और लोगों में, म्यूजिक डायरेक्टर सब में मेरा सम्मान बढ़ गया। तो अंकल उस समय गाने के पैसे मिलते थे या फिर ऐसे ही मतलब काम चलता था? ऐसा की बात मत करिए, सच्चाई बताऊं आपको, मुझे जहाँ तक याद है 50,000 रुपये मुझे दिलवाए गए थे उस टाइम पे। राज कपूर जी ने 25,000 मुरली देवरा से और 25,000 सुनील दत्त जी से, और रामराज नाठा जी को शायद वो बोले थे थोड़ा इंपा से भी ये बच्चे को हेल्प करना। गीत से मेरा हर तरह से आर्थिक भी मदद हुई। उस समय मैं राजा बन गया भाई, मुझे लगता था कि मैं इतना बड़ा गीतकार हो गया कि राज कपूर जी जैसा लोग, स्मिता पाटिल जैसा लोग, अपना राजेंद्र कुमार जी जैसा लोग, और कितने ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ बैठे हुए थे। तमाम लोगों ने मेरे गीत सुने और अप्रिशिएट किया। और महेंद्र कपूर जैसा आदमी गाया उस गीत को, बहुत सही बात। पापा जी ये इतने, उनकी आवाज़ तो आप देख लीजिए। हाँ, महेंद्र कपूर का मतलब क्या होता है, भक्ति गीत या राष्ट्रीय गीत में उनका नाम है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती हैं। और उनका क्या मैं एग्जाम्पल दूँ, वो तो नस नस में मेरे बसे हुए हैं। तो मैं धन्य हो गया भाई। तो राज कपूर के साथ आपका काफ़ी अच्छा संबंध बन गया था, तो उसके बाद से कभी मुलाकात हुई, किसी फिल्म को लेकर बात हुई उनसे? नहीं, देखिए ऐसा है,
उस समय मेरा जीवन ऐसा था कि राज साहब हम पहुंच से बाहर थे, झूठ क्यों बोलूँ मैं। फिल्म लाइन में कोई भी आदमी कुछ आपको अप्रिशिएट करता है, फिर उसको चिपक जाइए तो फिर उनका फिर व्यवहार जरा फर्क पड़ जाता है। हम ज़्यादा उस बात को उस समय ये नहीं दिए, कहीं कहीं मिल भी जाते थे इस तरह से, वो होती थी बात। आप एक ऐसे गीतकार, संगीतकार और गायक के साथ रह चुके हैं जो उस जमाने के सबसे बड़े संगीतज्ञ थे, सबसे बड़े गीतकार थे, जिनका नाम रविंद्र जैन है। उनको प्यार से लोग दादू दादू कहते थे। लोग ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री कहती थी, जिन्होंने महाभारत को एक नया जगह दिलवाया, एक रामायण को नया जगह दिलवाया और एक नई ऊंचाई दिलवाया अपने संगीत के माध्यम से। उनके आप रूम पार्टनर भी रह चुके हैं। थोड़ा उनके बारे में बताइए, इतने करीब आप रहे हैं उनके और इतना बड़ा व्यक्तित्व है उनका। उनसे संगीत के बारे में अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा उस सदी में तो कोई नहीं था। तो क्या कुछ बताएंगे उनके बारे में, थोड़ा बताइए। उसके लिए मैं ज़्यादा इच्छुक हूँ जानने के लिए रविंद्र जैन को लेकर। रविंद्र जैन जी के साथ हम बहुत दिन रहे, करीब 1.5 साल 2 साल है ना। वो तारदेव में उनका ऑफिस था। तो चूँकि ब्लाइंड थे, आपको पता है ना जी जी। तो लिखने पढ़ने का सारा काम हमसे ही करवाते थे, अरे समझे ना जी। और फैंस के उनके लेटर बहुत आते थे अरे वाह। और मेरी कविता से बहुत प्रभावित थे जी और वहाँ चिपकने का एक ही अर्थ था जी। कि रविदास शायद मेरा गीत भी रिकॉर्ड कर दे। देखिए कुछ बातें ऐसी है कि मैं बता दूँ थोड़े में कि जब हम दोनों खाली होते थे तो हमसे मेरे गीत ही सुन। जैसे मैंने एक गीत उनको सुनाया था, पंछी उड़ता चल, पंछी उड़ता चल। जरा ध्यान दीजिएगा, जी। अपने स्ट्रगल के ऊपर मैंने ये गीत लिखा था। अपने आप को पंछी कहा था मैंने। पंछी उड़ता चल, पंछी उड़ता चल, कहीं तो मिल जाएगी डाली आज नहीं तो कल। मतलब बैठने के लिए है पंछी, उड़ता चल उड़ता चल, बैठने के लिए कहीं तो डाली मिल जाएगी। हम लोग बेघर बार थे, जैसे तैसे दूसरों के साथ रह रहे थे, एक कमरे के लिए तरसते रहते थे कि मेरा भी काश एक कमरा होता जहाँ हम शांतिपूर्वक बैठ के गीत लिखते। तो वो बात मेरे मन में आई थी कि पंछी उड़ता चल, पंछी उड़ता चल, कहीं तो मिल जाएगी डाली आज नहीं तो कल। अब ये गीत रविदा को, हम दादा बोलते थे उनको, रविदा को इतना पसंद आया। हमने सुनाया उनको पंछी उड़ता चल और उन्होंने गीत बनाया, गीत गाता चल गुनगुनाता चल। तो हमने रविदा को पूछा भी कि मेरा पंछी उड़ता चल ही तो आपके गीत में दिखाई पड़ रहा है। तो मुस्कुराने लगा, बोला देखो। फिर उन्होंने बाद में उसमें गीत को परमार्जित करके गीत गाता चल मुसाफिर गुनगुनाता चल वो साथ बनाया है। आपने मुकेश जी के साथ भी काम किया है। मुकेश जी के साथ तो काम नहीं किया जी। लेकिन हम उनके बहुत बड़े फैन थे। मुकेश जी के साथ क्या काम करे, वो तो सिंगर थे। तो गीत नहीं लिखा। हाँ, तो उसके साथ एक कहानी है। मुकेश जी के साथ एक कहानी है। महेश भट्ट के पिताजी नाना भाई भट्ट के साथ मेरा संयोग करीब 20-22 साल का रहा। जब शूटिंग वगैरह करते थे ना तो हमको साथ में रखते थे। तो डायरेक्शन में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। अच्छा। तो उनके साथ डायरेक्शन की बातें सीखने को मिलती थी और स्क्रीन प्ले भी लिखने में, चूँकि हम राइटर थे और राइटर बनना चाहते थे जी, तो मेरी मदद लेते थे। कभी बोलते थे हरीश बाबू जरा ये सीन कैसे डेवलप होगा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। एक फिल्म में उन्होंने कहा कि कोई मुखड़ा है, कोई गीत है जो मुकेश जी गाएंगे, समझे ना जी। तो मुकेश का जो नाम लिए ना तो हम एकदम उत्सुकता से एकदम सोचने लग गए कि क्या बात है, मुकेश जी हमारा गीत गा दिए तो मैं धन्य हो जाऊंगा ना। इसके पहले मुकेश जी से हम एक बार मिल चुके थे जी। तो वो बात कह दूं तो जरा ज़्यादा मज़ा आएगा। जी जी बोलिए। सुमित्रा लहरी एक संगीतकार थी, नवयुवती संगीतकार सुमित्रा दीदी। हम सुमित्रा दीदी बंगाल से आई थी, कलकत्ता से। जी। तो उनके यहाँ जाना आना मेरा था। तो वो भी मुझसे गीत वगैरह लिखवाने की बात करती थी और कई बार कई गीत लिखवाए भी थे उन्होंने। हम सुमित्रा जी के घर पर बैठे हुए थे तो बोले आज मुकेश जी की रिकॉर्डिंग है। और संजोग से वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर अपना दादा थे रविंद्र जैन। अच्छा। संजोग से तो बोले अरे बाप रे बाप, मैं आपके यहाँ आया लेकिन मुझे तो वहाँ दादा हमको ढूंढ रहा होगा, तो चलिए जल्दी चलते हैं। तो शायद बॉम्बे लैब में ये घटना हुई थी।
तो हम वहाँ पहुँचे, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ, जी नहीं तो लंबी तो बड़ी कहानी हो जाएगी। जी हम लोग सीढ़ी से चढ़ के पहला माले पे स्टूडियो था, मुझे जहाँ तक याद है वो स्टूडियो पहला माले पे था। जी और सीढ़ी से ऊपर जाके खड़े खड़े हम बात कर रहे थे सुमित्रा दीदी के साथ में। इतने में देखते हैं कि मुकेश जी नीचे से चढ़ के ऊपर स्टूडियो में आ रहे हैं। जी तो सुमित्रा दीदी सीढ़ी की तरफ मुंह करके खड़ी थी, तो उन्होंने देख लिया मुकेश जी को आते हुए, बोले रे देख कौन आ रहा है, देख देख कौन आ रहा है। हम लोग तो तस्वीर वगैरह देखते रहते थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। तो मुकेश जी ऊपर आ गए, ऊपर आ गए तो हम सीधे उनके पैर पर गिर पड़े, पैर छू लिए, उन्होंने उठा के गले लगा लिया और इतना प्यार से लगा कि जन्म जन्मांतर के जैसे परिचित हो। और सुमित्रा दीदी से उनका परिचय था, तो समझे कोई अपना आदमी है। तो फिर सुमित्रा दीदी को मालूम था कि हम बार बार मुकेश जी की प्रशंसा करते थे, तो सुमित्रा दीदी मुझे चिढ़ाती भी रहती थी कि एक न एक दिन मुकेश जी से मुलाकात करवाऊंगी। फिर मुकेश जी को सुमित्रा दीदी ने कहा कि एक गीतकार हरिश्चंद्र हैं, गीत लिखने आए हैं। मुझे बहुत आशीर्वाद दिए कि चलो मेरा आशीर्वाद है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, हक है, बहुत अच्छी बात है, एक दिन बहुत बड़े गीतकार बन जाओ। तो मैं संकोच शर्म करते करते अपने जेब से एक डायरी निकाला, डायरी निकाल के उसके प्लास्टिक के फ्लैप में मुकेश जी का फोटो था मैं रखा हुआ, और उस पर नीचे लिखा हुआ था मुकेश मेरी प्रेरणा। और वो मुकेश जी को दिखाया मैं कि आपको मैं जब गांव में था, बॉम्बे में था भी नहीं, तो कोई मैगजीन में कहीं भी आपको फोटो आता था तो हम काट के अपने रूम में चिपकाते रहते थे। बोले क्या बात है। तो उसका प्रूफ मैंने वही दिखाया ना, और नीचे लिखा था मुकेश मेरी प्रेरणा। तो एकदम गदगद हो गया, दोबारा गले लगा लिए, बोले जियो, वाह क्या बात है। और इतना खुश हुए, बोले मिलते रहना। हमने सुना है कि आप अनूप जलोटा के बहुत करीब रहे हैं, तो उनके साथ क्या संबंध आपके रहे हैं और आगे किस तरह के संबंध है, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालिए। लगभग 1980 में मेरे एक मित्र म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका नाम जोश था, जोश पी, कैथलिक थे, समझे ना, बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही गुणी और होनहार संगीतकार थे। और हम उम्र थे, तो एक दिन घर पे आके बोले कि एक मेरे मित्र ने आपके पास भेजा है कि आपसे कुछ गीत लिखवाना है। जी तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हो भाग्य। मैंने उनका आतिथ्य किया और जैसा उन्होंने कहा मैं उनके गाने लिखा। तो वो लोकगीत था एक्चुअली। तो पहले जो साहब कैथलिक थे, तो मैं बोला कैथलिक आदमी और भोजपुरी का गीत और लोकगीत लिखने को कह रहा है, तो उनको ये सब चीज़ का ज्ञान है कि नहीं समझ लेना चाहिए। तो उनसे मैंने जब बात की तो मालूम पड़ा वो दिल्ली में पढ़े लिखे बड़े हैं। अच्छा। और भोजपुरी के टच में रहे हैं। अच्छा। और धड़ाधड़ भोजपुरी भी बोल लेते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। भाई विपिन जी क्या बताऊं मैं, उन्होंने कहा कि कोई जब तैयार होके आए हैं तो एक दो मुखड़ा सुनाइए ना। सो हमने कहा किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो उसी तरह का मुखड़ा होना चाहिए। बोले वो मेला ठेला में जो बजता है, तो हमारे प्रोड्यूसर हैं जो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड के लिए काम करते हैं, पहले प्रोजेक्ट बना के लोग कंपनी को देता था तो रॉयल्टी आती थी। 1980-81 ऐसी कुछ रहा होगा, ठीक याद नहीं है। तो बहुत सुनने लायक बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब पड़कता हुआ गाना चाहिए उनको, नहीं समझे। तो मैंने कहा कि भाई देखो मैं वल्गर गाने तो लिख नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरुजी आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और इतना सम्मानित, इतना बड़े साहित्यकार, विश्व साहित्यकार, रचनाकार, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। ये बात भी मैं बता दूंगा आपको कि कैसे मेरे बम्बई आने में उनका संयोग लड़ा शास्त्री जी का। तो हम वल्गर गीत नहीं लिख सकेंगे भाई। तो कहे तो लोकगीत में लोग गंदे गंदे क्या क्या लिखते हैं, द्व्यर्थी ये सब। तो नहीं, जो शुद्ध लोकगीत होता है वह भी बहुत मनोरंजक होता है। उनका गाना था जोशपी साहब का। तो मैंने कहा ठीक है वैसा तो मैं लिख सकता हूँ।
तो संजोग हुआ कि उन्हीं दिनों मैं किसी के लिए लोकगीत लिख रहा था, तो कुछ मुखड़े मेरे जहन में थे। भौजी रस डुबौआ गरम जिलेबी खैया हे, मेला देखे जइया हे ना। भौजी रस डुबौआ, भौजी रस डुबौआ गरम जिलेबी खैया हे, मेला देखे जइया हे ना। तो बोले कहाँ इसमें वल्गैरिटी है भाई, मतलब साफ सुथरा एकदम निर्मल है, प्योर लोकगीत है ये। लिखिए लिखिए गाने सब लिखिए लाके, 2 EP पहले बनाएंगे तो 4 गाना इसमें 4 गाना उसमें रखेंगे। तो हमने कहा कि देखिए इस तरह के गाने तो मेरे पास, जो हम कभी कभी लोकगीत लिखते रहते हैं, तो हमको 2 दिन का समय दीजिए। तो मैं गाना लिख के लाया और उनको सामने गाने रखे, तो खुशी से झूम उठे। बोले सारे गाने मुझे पसंद है और इतना बढ़िया लिखा है। चल भौजी हमार तनी पटना बाजार, चल भौजी हमार तनी पटना बाजार, डेरबा गिराएब हम गंगा किनार, चल भौजी हमार तनी पटना बाजार। बड़ा खुश हुए। बोले एकदम यही हल्का फुल्का जो वर्डिंग होता है ना, यही तो मुझे चाहिए। और जब विपिन बाबू जब ये EP रिकॉर्ड बना जी। तो देखता हूँ कि इसका रिकॉर्ड का नाम है गरम जिलेबी था। उनको इतना, कंपनी को इतना पसंद आया गरम जिलेबी वाला गाना कि उसने रिकॉर्ड का नाम ही गरम जिलेबी रख दिया। संजोग से EP रिकॉर्ड मेरे घर में अभी भी कहीं होगा, कभी दिखा दूंगा आपको। उसमें एक सुंदर लड़की का फोटो है, हैं? और हाथ में गरम जलेबी लेके अब मुंह में डाल रही है। तो और मतलब कंपनी इतना खुश हो गया, वहाँ के लोग सब जानने लगे हमको, कंपनी के विजय लाजरस जी लोग, अरुण अमीन वगैरह सब, शिवाजी गुप्ता जो मार्केटिंग मैनेजर थे वो सब, और सब बहुत प्रशंसा किए प्रोजेक्ट का कि आपने बहुत बढ़िया गाना लिखा। अच्छा संदर्भ चला है तो छोटी सी बात आप इस गीत से रिलेटेड बता दूँ 1 मिनट में। जी बताना। एक बार हम गांव गए थे, मुजफ्फरपुर, मेरा नेटिव प्लेस मुजफ्फरपुर है, शायद आपको मालूम है। जी। तो वहाँ जब जिन दिनों हम गए थे कार्तिक मास में, तो सोनपुर का मेला जो विश्व प्रसिद्ध मेला है, आप भी जानते होंगे, तो लगा हुआ था। तो मेरा भतीजा है संजीव बिहारी, तो बोला चाचा जी हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं, तो सोनपुर मेला घूमने चलिए ना। अभी चलेंगे, रात को लौट आएंगे। हम कहे चलो बहुत खुशी की बात है। विपिन बाबू क्या बतावे हम, वहाँ जब हम गए, शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो थिएटर सब होता है ना, झूला थिएटर ये सब उस एरिया से गुजरे। तो थिएटर के आगे भीड़ लगी हुई थी और लाउड स्पीकर पर एक गाना बज रहा था। वो गाना था भौजी रस डुबौआ गरम जिलेबी खैया है, और मेला देखे जइया है। और उस समय वो अंतरा बजा कि सोनपुर मेला हो नज़दीक, कैला नथिया बेसर ठीक, सोनपुर मेला हो नज़दीक, कैला नथिया बेसर ठीक, अखिया थक जाए तू, अखिया थक जाए तू, ऐसन रंग जमैया है, मेला देखे जइया है नौ। अब हमारे साथ में जो लोग थे, काफ़ी का गाना बज रहा है गरम जिलेबी वाला। तो हमने कहा शायद मेला में बेचने के लिए ये सब बना है शायद, क्या बताऊं मैं। जब हम लोग घूमने लगे तो देखिए एक म्यूजिक स्टॉल पर ये EP रिकॉर्ड बिक रहा था। हमने 10 खरीद लिया, जो साथ में गए थे उन लोगों को 1-1 दिए, 2-4 हम लेके आ गए, शायद मेरे पास अभी भी होगा। तो ये घटना, ये गाना गांव उत्तर प्रदेश में और बिहार में धूम मचाया। जैसा कि आप मुजफ्फरपुर से आते हैं, भोजपुरी में गाना भी रिकॉर्ड किया है आपने, तो उस टाइम की भोजपुरी में और अभी की भोजपुरी में क्या संबंध है, और गाने को लेकर क्या क्वालिटी को लेकर? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि बाद में मेरा परिचय शारदा सिन्हा जी से भी हुआ था, समझे। और ज़रा देर से हुआ परिचय।
शारदा जी से मैं प्रभावित इसलिए था कि उन्होंने जितने भी गाए उसमें एक भी गाना आपको हल्का नहीं मिलेगा। जो होता है द्व्यर्थी या वल्गरिटी वाला कोई गाना नहीं मिलेगा। तो वो मुझे बहुत, उनके जो गाने हैं, छठ के गाने हैं, छठ गाने तो बहुत फेमस उनके। तो मेरे लिए तो मैं खासकर उनके गाने को का कलेक्शन बनवाया था और सुनता था। तो क्या चीज़ आप पूछे थे, सवाल क्या किए थे? भोजपुरी जो आप उस समय कर रहे थे और अभी में क्या? हाँ, उधर टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। तो हम देखिए कि बिना वल्गरिटी का भी अच्छा गीत लिखा जा सकता है। हैं? जैसे बचपन से हम कुछ भोजपुरी रिकॉर्ड सुनते आ रहे थे, लता मंगेशकर जी का, तलत महमूद जी का, अपना मुन्ना दा का। तो इन लोगों ने बहुत सारे पुराने भोजपुरी फिल्मों के गीत गाए। जैसे कि एक गीत सुने थे, जानत नगरिया जानत सब लोगवा तोरे प्रीतिया श्याम, जानत नगरिया जानत सब लोगवा तोरे प्रीतिया श्याम, हम हो गईनी बदनाम तोरे प्रीतिया श्याम, हम हो गईनी बदनाम। तो कहाँ इसमें वल्गरिटी है? कितना बढ़िया, तोरे प्रीतिया श्याम, हम हो गईनी बदनाम। देखिए प्रेमिका क्या कह रही है, श्याम कह के प्रतीक अपने प्रेमी को बना रही है। भगवान कृष्ण का नाम है श्याम, तो तू मेरे लिए मेरा कृष्ण है। तो कितने ऊंचे भाव थे गीतों के। तो हम सोचे कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे गाने लिखे जा सकते हैं। तो अंतराल में हम भी भोजपुरी में एक से कई पिक्चर के गाने भी लिखे हैं, हम बाद में बताएंगे आपको। हम मेरे मन में ये बात बैठ गई कि बिना वल्गरिटी का भी गाना भोजपुरी में, लोकगीत में बढ़िया लिखा जा सकता है। और झूठ मूठ के जो ये नए नए पीढ़ी के लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम गंदा लिखेंगे तो जल्दी फेमस हो जाएंगे, जहाँ ज़्यादा बिकेगा। तो ये हल्की मानसिकता है, समझे ना। यही कारण है कि पहले का भोजपुरी गीत या लोकगीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी तो हम गाना सुनते भी नहीं है भोजपुरी, शायद ही कोई गीत हमको प्रभावित करता है। आपने शायद लता जी के साथ भी काम किया है। लता जी के साथ देखिए, उसके बारे में मैं खुलासा कर दूं आपको। मेरा दुर्भाग्य है कि लता जी मेरा गीत नहीं गा सकी, लेकिन वो हुआ ऐसा, बता देते हैं आपको। वो दिलचस्प कहानी है। एक म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं हरि अर्जुन, बहुत मेलोडियस, बहुत अच्छे इंसान। तो उनको जब मेरे बारे में मालूम पड़ा कि अनूप जलोटा जी के भजन लिखते हैं हरिश्चंद्र जी, उनके लिए बहुत भजन लिखे हैं, तो कहा हरिश्चंद्र जी मेरे लिए भी भजन लिख सकते हैं क्या? हमने कहा भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, पैसा देता है तो लिख ही देते हैं, और आपका नाम है इतना अच्छा है। तो मेरे पास आते रहे मेरे ऑफिस में, घोड़ेगांव वाले में। उनके भजन मैंने 8 भजन तैयार किए। और वो भजन कौन कंपनी है, बहुत नाम ध्यान से नहीं, तो उस कंपनी का प्रोजेक्ट था वो, क्योंकि उस कंपनी के लिए ये लोग रिकॉर्डिंग बनाते थे। तो तय हुआ कि हमको बोले कि लता जी गाने वाली है। तो लता जी के नाम सुन के मैं तन्मय होके खूब रात दिन एक करके 8 भजन तैयार किए। अब क्या हुआ, कहने लायक बात यह है कि उन्हीं दिनों लता जी का विदेश में प्रोग्राम हो गया, और कंपनी पूरा रिकॉर्डिंग की तैयारी कर चुका था। अब म्यूजिक डायरेक्टर साहब हकलाते हुए मेरे पास आए कि हरिश्चंद्र जी गजब हो गया। सो दीदी का तो प्रोग्राम है विदेश में, महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, वहाँ लाखों रुपए मिलते हैं उनको, तो यहाँ क्या मिलेगा कंपनी से। सो दीदी तो गई विदेश, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो हमने कहा विकल्प के लिए दीदी कुछ नहीं बोली कि आती हूँ तो करती हूँ, चाहे सब बोला दीदी का तो टूर है, बहुत दिन टाइम लगेगा। तो दीदी एक बात बोली है कि मैं उषा को बात कर लेती हूँ, उषा से करवा लेना। उषा मतलब समझ गए? हाँ, उषा मंगेशकर। तो हमने कहा कोई बुरा नहीं है, दीदी की बहन है, और वो भी संतोषी माता के कारण पिक्चर
हिट हुई, सुपर हिट। पंडित प्रदीप जी ने गीत लिखे थे, जो मेरे खास मित्र भी थे वो। जी। हम वहाँ बैठते थे पंडित प्रदीप जी के पास, तो उनसे भी अच्छा परिचय था मेरा। तो उषा मंगेशकर से हम गवाते हैं, तो मेरी खुशी में कोई कमी नहीं हुई, समझे ना। तो क्या हुआ, नहीं तो एकदम छोटी सी बात है। उषा जी के पास जब ये प्रपोजल लेके गए, तो उषा जी बोली जब तक मैं लिरिक्स नहीं देखूंगी नहीं गाऊंगी। सो आधुनिक भजनकारों के भजन में नहीं गाती। और इस तरह से हमको आके हरि जी बोले कि वो तो कहते बिना जब तक हम भजन देखेंगे नहीं हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। सो आधुनिक भजन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो पारंपरिक भजन जो है रीतिकालीन, सुर तुलसी मीरा, ये सब भजन अच्छा लगता है। तो मुझे सुनकर ये बात बहुत दुख हुआ। हमने कहा ये काम करिए ना, आप भजन उनको दिखाइए दीदी को। तो हरि जी है ना भजन ले गए, और उसमें पहला भजन था, ये बात कहना बहुत जरूरी आपसे, 1 नंबर भजन था, पतझड़ के पश्चात हमेशा, पतझड़ के पश्चात हमेशा आता है मधुमास, रे मनवा काहे हो तो उदास, रे मनवा काहे हो तो उदास। पतझड़ के पश्चात हमेशा आता है मधुमास, रे मनवा काहे हो तो उदास। अब दीदी ने ये जब गाना हरि जी के मुंह से सुना, बोला मत 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 सुन, आगे नहीं बढ़ो, हम करेंगे, गाएंगे, हम गाएंगे। यार भाई उन्होंने परमिशन दे दिया, और दीदी की आवाज़ में 8 गाने रिकॉर्ड। दीदी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। अनूप जलोटा जी के साथ में आपने काम किया है, तो अनूप जलोटा जी से आपको क्या सीखने को मिला है, या फिर उनको आपसे क्या कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है, सीखने की बात तो अलग है, पहले संयोग होना। ऐसे फेमस व्यक्ति के साथ मेरे ऐसे मामूली नया गीतकार, अनूप जी तो पहले से फॉर्म में थे। उनके भजन संध्या वगैरह जो एल्बम था काफ़ी धूम मचा रहा था। तो म्यूजिक इंडिया कंपनी ने, अनूप जी आपसे बड़े हैं कि आपसे छोटे हैं? हमसे 2 साल छोटे हैं, 2 लगभग। साल छोटे हैं। सुनिए, तो बड़ा दिलचस्प बात बता रहा हूँ आपको। अनूप जी के साथ पहला एल्बम मेरा निकला है, भजन तीर्थ नाम था उसका। तो उसके बारे में बहुत ही दिलचस्प कहानी है। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा ही अभिनव प्रोजेक्ट निकाला, जिसमें 4 प्रोजेक्ट एक साथ रिलीज करना था उसको, एक ही बॉक्स के अंदर। वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3, वॉल्यूम नंबर 4। तो उसमें वॉल्यूम नंबर, मतलब उसमें मुझे भजन, मेरा भजन उसमें जाने वाला था, और उसका प्रचार प्रसार जोर जोर से हो रहा था। तो गाना रिकॉर्ड हो गया है। अनूप जी हमारे भजनों के म्यूजिक डायरेक्टर अनूप जलोटा ही थे, और सिंगर भी अनूप जलोटा थे। अच्छा, उसमें और लोग, प्रोजेक्ट 4 में कोई चंद्रशेखर पांडे थे जिनका भजन था। अरुण अमीन जी ने खुद 8 भजन लिखे थे, जो कंपनी के ही कर्मचारी थे, ऑफिसर, म्यूजिक देखभाल वही करते थे। और एक और थे राजेश जौहरी, जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो 4 लोग हो गए, रिकॉर्डिंग हो गई, और उस प्रोजेक्ट का LP रिकॉर्ड भी बनने वाला था। जो सबको मालूम पड़ा, तो LP रिकॉर्ड बनना किसी के प्रोजेक्ट का बहुत सौभाग्य की बात होती थी। सब गीतकार का, सब प्रोजेक्ट का नहीं बनता था, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता था वो। अब म्यूजिक इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी थी उस जमाने में। तो सबसे बड़ा झगड़ा पैदा कहाँ हो गया कि वॉल्यूम नंबर 1 पर किसको रखा जाए, 2 पर किसको रखा जाए, 3 पर किसको रखा जाए, 4 पर किसको रखा जाए। कोई तैयार नहीं था, सबको एक ही नंबर पर चाहिए था। हमसे पूछे तो हम जानते क्या जवाब दिए। हमने कहा मुझे चांस मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में, वही बड़ी बात है। तो मुझे जहाँ भी रख दीजिए, मुझे मंजूर।
फिर कंपनी के डायरेक्टर थे विजय लाजरा साहब, उन्होंने प्रपोजल दिया कि भाई ऐसा करते हैं ना कि हम उसके लिए मतलब एक आइडिया करते हैं कि 10-20 लोगों को कंपनी के आदमी को बुला के सबको गाना सुनाए, और सब अपना अपना ओपिनियन मार्किंग दिए। जो जिसको मार्किंग ज़्यादा मिलेगा, नंबर ज़्यादा मिलेगा, उसका वो उसी सीरियल से 1 2 3 4 डिसीजन हो जाएगा। आया समझ में ना? तो नंबर जो मिला ना, तो संजोग से मेरे भजनों को नंबर 1 पर चला गया। अब मैं सबसे छोटा उम्र में था, तो मेरा वॉल्यूम नंबर 1 हो गया। तो आप अपना यूट्यूब पे जाइएगा ना, अब भजन तीर्थ अनूप जलोटा लिखिएगा, तो लिखिएगा वॉल्यूम नंबर 1, तो मेरा 8वां गाना पहले बजेगा। आपने अपने जीवन में इतने सारे भजन लिखा है, उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है जो आपके दिल के बहुत करीब है? वो भजन अनूप जलोटा जी के भजन तीर्थ में है। उसके साथ में एक कहानी जुड़ी हुई है 1 मिनट की, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बहुत फिलोसफिकल भजन है वो, समझे? और जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई को अभिव्यक्त करता है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। बहुत खुश। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। कि आप यूट्यूब खोलिएगा ना और उसमें लिखिए दुख से मत घबराना, तो 100-150 वीडियो एल्बम आ जाएंगे। और कई में मेरा नाम नहीं मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो होता है कंपनी का नाम, राइटर का नाम, सिंगर का नाम, तो मेरा नाम गायब रहेगा। तो ये बात मुझे बहुत महसूस होती थी कि आखिर मेरा नाम क्यों नहीं डालते हैं लोग, क्यों नहीं डालते हैं? हाँ वही ना। तो एक दिन क्या हुआ कि डिस्क्रिप्शन में जाके सबका टेलीफोन नंबर होता है। हाँ। जो वीडियो एल्बम कायदे से जो रिलीज करते हैं ना, तो उनका नंबर देना पड़ता है। तो एक नंबर पे मैंने फ़ोन किया एक दिन कि भाई, फ़ोन जो उठाया ना, तो कोई अच्छे गायक जो जिन्होंने वीडियो डाला हुआ था, तो मैंने कहा कि सर ये जो गीत गाया है आपने, दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, तो उसके गीतकार का नाम जरा बोलते तो उनको हम बधाई देना चाहते हैं। कितना सुंदर, देखिए, दुख से मत घबराना पंछी, पंछी को प्रतीक बनाकर कितनी अच्छी रचना उन्होंने लिखी है, तो मेरे हृदय को छू जाता है। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो मुस्कुराए, जोर से ठठा के हंसे भी। हमने कहा क्या भूल हो गई हमसे कुछ क्या सर? तो नहीं भाई, तुम बड़े मूर्ख आदमी हो, ऐसे बोले। भागवत वाले थे कोई, शायद भागवत कथा वगैरह करते हैं ना, उसी भाषा में बोले कि शायद भाई कितना मूर्ख हो तुम। से सूरदास, तुलसीदास, हरिश्चंद्र दास, इनको मरे हुए 300-400 साल हो गया। हरिश्चंद्र दास मेरा नाम है, हैं? तो रिकॉर्ड पे हरिश्चंद्र दास लिखाता है। तो बोले सूरदास, तुलसीदास, हरिश्चंद्र दास, ये सबको मरे हुए तो 300-400-500 साल हो गया, तो उनको तुम फोन करोगे क्या? उनका ओह सॉरी माफ़ कर दीजिए। और मैंने धीरे से फ़ोन रख दिया। उनको कभी नहीं बताया कि हाँ ये मैं ही हरिश्चंद्र दास बोल रहा हूँ मरघट से जिंदा हो गया हूँ, ये सब नहीं बोला। तो अब ये बात सुन के एक दिन अनूप जी से ये बात मैंने कही कि देखिए कितने 100-150 से ज़्यादा एल्बम है, जो कोई भजन ठाकुर, क्या नाम है, कौन ठाकुर जी नहीं भजन भागवत करते हैं, वो भी उन्होंने भी गाया, कृष्ण भाई माता जी ने भी गाया, पूरा विश्लेषण देते हैं अपना, लेकिन नाम मेरा नाम नहीं रहता है। तो अनूप जी को हम बोले ही बात कि देखिए, कई मित्र कहते हैं इनके ऊपर केस कर देने के लिए, राइटर एसोसिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट कंपनी की, कि इनको जुर्माना लगवा दीजिए। हमने कहा देखो भाई, हम भजन लिखते हैं, जुर्माना लगवाने का काम नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता ये सब, क्या हुआ नहीं है नाम तो। तो अनूप जलोटा जी जब ये बात सुने ना,
तो बोले हरिश्चंद्र जी आप धन्य हो गए। तो लोग आपको स्वर्गीय समझ रहे हैं और आपका गीत सुन रहे हैं। और आप ही का गीत सुन रहे हैं। आपने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, लेकिन हाल ही में सुना है मैंने कि आपने एक उपन्यास भी लिखा है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, किस तरह का उपन्यास है वो? देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरे लेखन की धारा तो कविता है। मैं जीवन पर्यंत कविता लिखता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे अनूप जी से संयोग लड़ा तो भजन लिखने लगा। और भजन में भी बबलू नंबर 1 पर जाने से मेरा भजन दुख से मत घबराना वाला हिट हो गया। तो एक ठप्पा लग गया कि हरिश्चंद्र जी बहुत अच्छे भजन लिखते हैं। और उषा मंगेशकर जी ने गा दिया तो मैं धन्य हो गया। तो मेरे मित्र लोग अक्सर कहते थे हरिश्चंद्र जी आपने हर विधा में लिखा है। व्यंग कहानियों का संग्रह भी मेरा आया है जिसका नाम है प्यारे लाल का पुलिंदा। अच्छा। हाँ जी। छंदहीन कविता लिखा है मैंने जिसका नाम है मैं मिट्टी और फूल। नवगीत लिखे हैं जिसका नाम है कुछ गीत और। 18-19 शिशु गीत 2 लिख चुका हूँ। एक किताब आपको तो है मेरे हाथ में ही है। एक तो मेरे हाथ में है। एक ही प्रति संभालिए उसको। हाँ। कि क्या है कि शिशु गीत बच्चों की 2 पुस्तक मेरी आ चुकी है। कविता की 7-8 आ चुकी है। करीब 18 पुस्तक आ चुकी है। लेकिन मित्र लोग कहने लगे कि एक विधा बाकी है जो प्रमुख विधा है, वो है उपन्यास। तो कुलक्षणी लिखा। उपन्यास नहीं लिखे आप एक भी। तो मैंने कहा भाई लिख देते हैं भाई, उसमें क्या हुआ। तो 3-4 साल पहले की घटना है ये। मैं उपन्यास चालू किया कुलक्षणी नाम से। कुलक्षणी जब तैयार हुआ तो प्रकाशक को अप्रोच किया। मेरा एक मित्र है साहित्यकार पवन तिवारी, घर पे आए, बोले एक काम करिए चर्च गेट पे आरके पब्लिकेशन है तो उनसे ही बात करते हैं। तो उन्होंने बात किया वहाँ। तो उन लोगों ने मेरा स्क्रिप्ट मांगा नोवेल का, उपन्यास का। तो मेरा नोवेल गया, स्क्रिप्ट देख के 1 पन्ना ऊपर ऊपर पढ़ा। कहा नहीं हम छाप नहीं सकेंगे, हमको पसंद नहीं आया ये है वो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वापस कर दीजिए। फिर उन्होंने मालूम पड़ा कि पवन तिवारी जी को फ़ोन करके बताया है ऐसा ऐसा है। पवन तिवारी जी ने कहा कि आपके यहाँ जो सबसे बड़े विद्वान कौन है उनको कहिए पढ़ने के लिए ठीक से पूरा आद्योपांत। तो मालूम पड़ा कि वो खुद आरके पब्लिकेशन के जो मालिक है राम कुमार जी, तो उन्होंने खुद उस उपन्यास को 200 पेज शुरू से लास्ट तक पढ़ा। जिस दिन ख़त्म हुआ उसी दिन फ़ोन किया कि नहीं किताब हम छाप रहे हैं, समझे। और किताब जब छपी तो अमेज़न पर पहुंच गई सीधे। अमेज़न पे 5 स्टार मिला उसको, बेस्ट सेलर में काउंट हो रहा है। और क्या किया कि चुपके से मेरे प्रकाशक ने उसको अपना महाराष्ट्र सरकार में सबमिट कर दिया। वहाँ से भी अवार्ड मिले। वहाँ से भी अवार्ड मिले। सुनिए, तो 2023 का वहाँ गोल्ड, कांस्य और रजत 3 कैटेगरी होती है। तो मुझे गोल्ड पुरस्कार दिया गया, टॉपर, समझे ना। कुछ कैश नगद मिले, ट्रॉफी मिले, सर्टिफिकेट मिले। और सबसे बड़ी बात है कि पहला ही उपन्यास मेरा और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का इतना बड़ा पुरस्कार मुझे मिल गया। तो लोगों की नज़र मेरी तरफ गई। तो कई लोग कहने लगे कि मेरे लिए भी उपन्यास लिखे। प्रकाशक ने अप्रोच किया, लेकिन उपन्यास लिखना बड़ा ही कठिन काम होता है। गीत कविता रहेगा तो ठीक है, एक गीत हम एक बैठक में लिख लेंगे, लेकिन एक उपन्यास एक बैठक में नहीं लिखा जा सकता है। 5 महीना 6 महीना साल भर 2 साल हमको कुलक्षणी पूरा लिखने में 2 साल लग गए। तो कुलक्षणी लिख कर मैं धन्य हो गया। और कुलक्षणी उपन्यास के बारे में क्या बताऊं मैं, उसका जो इतना बढ़िया, इतनी प्रशंसा हुई है कि अब मैं उत्साह में आके दूसरा उपन्यास भी जल्दी तैयार करने में लगा हुआ हूँ। आने वाला नया उपन्यास का नाम है नगद नारायण। जल्द ही वो भी आएगा, उसका नाम है नगद नारायण। आप अपने घरेलू जिंदगी को लेकर उस अनुभव से अगर कुछ बताना हो तो क्या बताएंगे लोगों को? एक शब्द है समझौता, हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं। आपके
आपके जो कोई मित्र हैं, पुरुष मित्र ही सही, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके सारी बातों से सहमत हो और वो आप उनके सारी बातों से सहमत हो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आप झुकते हैं, थोड़ा वो झुकते हैं। उसी तरह से कोई भी रिलेशनशिप जो होता है ना, समझौता का नाम रिलेशनशिप है। जब तक आप थोड़ा झुकेंगे नहीं, तब तक दूसरा कोई झुकेगा नहीं, तब तक आपका रिलेशन नहीं चलेगा। 100% अनुकूलता एक रेयर, शायद ही ऐसा होता है। कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही है। और विनम्रता पूर्वक आदमी को, जैसे कि आप भोजन करते हैं तो सारा दिन महीनों भर भोजन आपकी पसंद का नहीं रहता है थाली में। कभी आप सोचते हैं आलू मटर खाएं तो उस दिन परवल बन जाता है। तो खाते हैं कि नहीं? खाती हैं। उसी को समझौता कहते हैं। तो जिस आदमी ने समझौता करना सीख लिया वह सदा सुखी रहेगा। मेरी तरह मैं बिल्कुल सुखी आदमी हूँ। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई वाइफ। बहुत अच्छी है और हम लोगों का जीवन बहुत ही सुंदर है। हम लोग बहुत आनंद में हैं। लड़की आपके घर जो आती है अपने माँ बाप को छोड़कर, तो नितांत नई होती है। आपके घर की नहीं है, वो किसी और घर से आई है, किसी और माता पिता से आई है, तो अपना सर्वस्व भूल कर आपके पास आई है। तो उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो लड़की अपने पूरे संसार को छोड़कर आपके पास आपका बनकर आपका अपना होकर आई है, आपकी सेवा में आई है, सच पूछो तो। आप अपने जीवन के अनुभव से नए जनरेशन को क्या कुछ बताएंगे कि क्या कुछ करना चाहिए और किस चीज़ों से बचना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये तो व्यक्तिगत बात है। तो ये बात सच पूछिए तो सामाजिक और संसार के कल्याणार्थ में आपसे एक बात का, जैसे शाकाहार है एक, कई लोग सवाल करते हैं कि हरिश्चंद्र जी आप इतना ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, हैं? तो हम लोग तो डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेशन से इंजीनियर है, तो वो लोग शाकाहार से ज़्यादा प्रेम से नहीं देखते हैं। वो लोग मांस मटन अंडा क्या सब खाते हैं। हम उन्हीं के घर जाएंगे तो हमको तो हमारे हिसाब से ही भोजन बनता है। तो बोले हरिश्चंद्र जी क्यों नहीं खाते हैं? एक बात कहता हूँ। तो हमने कहा कि देखो भाई, सीधी सीधी बात है कि आप लोगों के हृदय में भगवान का निवास है कि नहीं है? तो है। हर मनुष्य के हृदय में भगवान का निवास है। तो हमने कहा कि तुम लोग सत्यनारायण भगवान की जब पूजा करते हो तो क्या क्या चढ़ाते हो? तो दूध, केला, एप्पल, फल फूल, मिठाई चढ़ाते हैं। तो हमने कहा वो नहीं चढ़ाते हो गोल गोल वाला, अंडा नहीं चढ़ाते हो, कभी चिकन नहीं चढ़ाते हो, मटन नहीं चढ़ाते हो। तो मुँह भी फिर लेते हैं हमसे कि भाई कैसी बातें करते हैं आप, ये सब क्या भगवान को चढ़ाया जाता है? तो हमने कहा रे निर्लज्ज, जब वही भगवान न तेरे हृदय में है तो उसको चढ़ाया कैसे जाता है? तेरी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। अच्छा, अभी इतनी बड़ी मूर्खता है। अच्छा, अभी जब बता रहे हैं कि भगवान को नहीं चढ़ता है, तब जो देखिए सीधी बात है, जो चीज़ हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं हमें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बलि तो दी जाती है, बलि तो दी जाती है, बंगाल में भी बलि दी जाती है, बिहार में भी बलि दी, बलि प्रथा। हाँ, तो तो देखिए बलि प्रथा के बारे में आपको बताऊं, ये कोढ़ में खाज है, ये सब ढकोसला है, याद रखिएगा। बलि बकरी को ही क्यों देते हैं, बाघ की बलि क्यों नहीं देते हैं? बलि देने वाले, सुनिए, बलि देने वाले अधिकांश तब बकरी की बलि देते हैं। आप हमारे यहाँ नेपाल में तो भैंस का देते भी दिया जाता है। हाँ, तो नहीं समझिए, ये इजली निरीह प्राणी जो होता है ना, जो उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, भैंस भी सीधी प्राणी है, उस पर प्रतिकार नहीं कर सकता है। उसको छू लीजिए, दे पर हाथ फेर दीजिए, कुछ नहीं करेगा। लेकिन बाघ को पकड़ लीजिएगा आप, नहीं पकड़िएगा ना। तो जानबूझ के वो लोग उसी को काटते हैं जो निरीह है, बेचारा दया का पात्र है। बकरी भी वैसे ही है। तो बलि देने वाले लोगों ने प्रथा चलाई ना, भगवान को जोड़ दिया उससे, ताकि लोग हमारी संख्या बढ़े खाने वालों की। लेकिन सच पूछिए तो कभी भी हत्या करके जीव को आप भोजन करते हैं ना, ये सिर्फ पाप है। मेरा विचार यहीं तक समर्थ है।
मैंने बहुत चिंतन किया है, कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चे को कोई मार देगा तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? तो सोचिए, बकरी के बच्चा को आप मारते तो बकरी पर क्या गुजरता होगा। तो उसी तरह से इसको लीजिए, कभी भी शाकाहार ही ईश्वर का आशीर्वाद देता है। भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का प्रिय पात्र अगर बनना चाहते हैं। भगवान निर्मल है। देखिए मेरी बात, लास्ट बात सुनिए। भगवान निर्मल है और आपको जब तक निर्मल नहीं बनिएगा तो भगवान के चरणों में स्थान नहीं मिलेगा। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ नास्तिक होते हैं। तो कौन सही होते हैं, नहीं मानने वाला या फिर मानने वाला? कमाल कर, नहीं मानने वाला से पूछिए कि किसको नहीं मानते हो। बोलता भगवान को नहीं मानता हूँ। तो भगवान आया कहाँ से शब्द? तो बोलता भगवान है ही नहीं। नहीं तो नहीं समझे कि कौन नहीं है, मतलब वो बोलते हैं जो नहीं, नास्तिक क्या होते बोलता है? भगवान नहीं है, हैं। मतलब भगवान है, तभी ना वर्ड बना। नहीं सुनते ध्यान, हम क्या कह रहे हैं? उसने कहा भगवान को हम नहीं मानते हैं, तो जो चीज़ है नहीं उसका नाम कैसे होगा? इसका मतलब भगवान है। नास्तिक शब्द से ही हमको बहुत समझिए कि बहुत घृणा है। नास्तिक जीव कोई हो नहीं सकता जल्दी। एकदम मूर्खों की जो थर्ड कैटेगरी होती है वही लोग नास्तिक होते हैं। याद करिए, एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ आपसे, याद पड़ रहा है। जीवन में जो आता है मनुष्य, तो दो ही स्थिति होती है उसकी, या तो जीवन में कुछ पाता है या जीवन में कुछ खोता है और चला जाता है ना। कभी पाना तो कभी खोना है, कभी हंसना तो कभी रोना है, तुमको हर हाल में जाना होगा। पाओ या खो हो। एक तीसरी स्थिति भी है, या तुम पाओ या तुम खो दो। इसके अलावा एक स्थिति और है, तुम धनवान हो तो या कंगाल रहो तो तुमको हर हाल में जाना होगा। जिंदगी वक्त का खिलौना है, जिंदगी वक्त का खिलौना है। जाना तो पड़ेगा ही भाई। तू आस्तिक रहो या नास्तिक रहो, जाओगे कहाँ तुम? उन्हीं चरणों में जाओगे ना जिन चरणों से तुम निकल के आए हो। जिस सूरज की बिछड़ी, तेरी कहानी मेरी कहानी कुछ भी अलग तो नहीं, जिस रोशनी की बिछड़ी किरण हम जाना हमें फिर वही। जिस प्रकाश पुंज से यह किरण बिछड़ कर आई है, हम मृत्यु होने पर उसी प्रकाश पुंज में हम समा जाते हैं। मृत्यु की बात आई तो आपके नज़र में मृत्यु क्या है, सच है या झूठ है? मृत्यु के बारे में आप क्या सोचते हैं? महादेवी ने लिखा, विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद, शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद। किसका अनंत यौवन, अरे अस्थिर छोटे जीवन। तो कहने का अर्थ है कि जो जन्म लेगा ना उसका मरना निश्चित है। जो पैदा लेता है कोई चीज़ सृष्टि में, तो सृष्टि के नियम के अनुसार उससे समाप्त होना पड़ेगा। अब बताइए कि कोई चीज़ पैदा लिया हो और परमानेंट हो। आपके नज़र में जीवन खूबसूरत है या फिर मृत्यु खूबसूरत है? आप अपने नज़रिया थोड़ा बताइए इसके बारे में। जीवन अच्छा है भाई, मृत्यु तो समाप्ति है। जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, यात्रा की समाप्ति मृत्यु है, ऐसा मानिए। जीवन यात्रा पे आप चले, खट्टा मीठा फूल की क्यारी, तरह तरह के लोग, तरह तरह के दोस्त, तरह तरह के साथी। सरवाइव करने के लिए आपको, जीवन जीने के लिए आपको साधन चाहिए। तो सबसे पहले उसके बारे में बुद्धिमान लोग सोचता है कि भाई रोटी कहाँ से आएगा, कपड़ा कहाँ से आएगा, मकान हमारा अच्छा कहाँ से आएगा। उसके लिए तरह तरह की विद्या अर्जन करता है,
तरह तरह के काम करता है, तरह तरह का नौकरी करता है, सेवा करता है और अपने आप को उस लायक बनाता है कि हम अपनी ज़रूरत की पूर्ति कर सकें। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आलसी नहीं होगा, जो कर्म करेगा, अपने बताए हुए मार्ग पर, गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलेगा और साधन पैदा करेगा और ठीक ढंग से अपने माता पिता से लेके अपने बच्चों का प्रतिपाल करेगा, जीवन के जरूरी साधनों को पूरा करेगा और खुशहाली से रहेगा, प्रसन्नता पूर्वक रहेगा और प्रसन्नता पूर्वक अपने 100 वर्ष पूरा कर लेगा। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। बच्चों के बारे में बात हो रही है तो आजकल के बच्चे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुनिए, ये तो बहुत गहरा प्रश्न है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। वो संस्कार तो माता पिता ही देते हैं शुरुआत में, तो दोष माता पिता का भी कई बार होता है कि बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं कर पाते हैं। उनको अच्छी आदत बचपन से डालना चाहिए, क्योंकि वो जो आया है धरती पर तो सब सीख के नहीं आया है, वो तो परमात्मा की परिधि से निकला है और अति पवित्र है। छोटा बच्चा तो पवित्र होता है, उसको क्या मालूम ज्ञान। तो माता पिता ही उसको अच्छी अच्छी बात बताएंगे, तो वो बच्चा आगे चल के माता पिता का संस्कार उस पर आएगा तो अच्छा निकलता है, माता पिता को मानता है, पास पड़ोस को मानता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, पवित्रता का पालन करता है। अब कई गलत संगति में पड़ गया, अब पिता सोचा जाए जो होगा होगा देखा जाएगा, तो यही भूल करते हैं माता पिता। जब बच्चा कोई गलती करे तो उसको बताइए प्यार से कि बेटा ऐसा करना ठीक नहीं है, आपका इससे नुकसान हो जाएगा, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। तो वो बच्चा जरूर प्यार से किया हुआ बात बच्चे पर असर डालता है और बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा बनता है, माता पिता को भी देखता है, अपने परिवार को भी देखता है। बच्चे का जो पालन पोषण होता है, हर माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण अपने हिसाब से अच्छा से करता है, इसमें कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन बच्चे का पालन पोषण में जो योगदान होता है, माँ का ज़्यादा होता है या फिर पिता का ज़्यादा होता है? भारतीय गृहस्थ जीवन में दोनों का बटा हुआ है। माँ का अर्थ होता है घर, अब पिता का अर्थ होता है कर्म। बाहर का जितना काम होता है वो पिता के जिम्मे होता है। अपने यहाँ जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक परिवेश है, तो माँ घर संभालती है, अब पिता बाहर का संभालता है। पिता की जिम्मेवारी होती है कि पैसा कहाँ से आएगा, माँ की जिम्मेवारी होती है कि उस पैसे का सदुपयोग कैसे होगा। तो दोनों का कर्म बटा हुआ है, तो दोनों की भूमिका बराबर है सच पूछिए तो। लेकिन माँ की जिम्मेवारी बड़ी होती है, ऐसा मान के चलिए। हमसे सच पूछिए तो कुलक्षणी उपन्यास जो मेरा है तो वो पढ़ लीजिए आप कहीं से लेके। मैंने माँ को कितना महानता दी है। माँ अगर चाहे तो सारा संसार स्वर्ग हो जाए, माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। माँ चाहे तो हर बच्चा देवता बन सकता है और माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। माँ हमें भी चाहिए माँ का सर्वाधिक सबसे अधिक सम्मान करें, सबसे अधिक सेवा करें। हमेशा याद रखें, हमारा पहला धर्म है कि हमारे माँ को कोई तकलीफ ना हो, जहाँ तक हो सके। माँ जितना सुखी रहेगी हमारा संसार उतना खुशहाल होगा। याद रखिएगा, जिस समाज में स्त्रियाँ पूजी जाती है वह समाज देवताओं का समाज होता है, और जिस समाज में स्त्रियों का अपमान होगा वह समाज बहुत गिरा हुआ होगा। इसीलिए कभी भी याद रखिए स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। तो आजकल के नए जनरेशन के लड़के हैं, हम लोग भी हैं, जो नए जनरेशन आ रहे हैं, उनको आप अपने जीवन के अनुभव से, आपने जो गीत लिखा है और जो लोग गीतकार बनना चाहते हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कुछ बताएंगे? एक बात तो आप मन से निकाल दीजिए कि दुख खराब चीज़ है। मैं दुख को खराब नहीं मानता, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सुख दुख दोनों की रचना की हुई है। अगर संसार से दुख चला जाए तो संसार का अस्तित्व मिट जाएगा। उसको इस तरह से समझिए कि भगवान निर्मल है,
भगवान को कोई दुख नहीं ना है। जीव अगर निर्मलता को प्राप्त कर लेता है ना तो मोक्ष मिल जाता है उसको। अब संसार का हर जीव निर्मलता प्राप्त कर ले अपने कर्म से तो संसार, भगवान को संसार बनाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ईश्वरमय हो जाएगा संसार। बहुत गहरी बात है। मैंने एक अच्छी बात कही है इस पर, एक मुक्तक आया है मेरा, बहुत प्रसिद्ध हुआ है, ध्यान से सुनिएगा तो बहुत बात समझ में आ जाएगी। आदमी जब तक जहां में जिंदा है, आदमी जब तक जहां में जिंदा है, गम भी तब तक जहां में जिंदा है। मुझसे यारो खुदा की उम्र सुनो, मुझसे यारो खुदा की उम्र सुनो, मुझसे भगवान की उम्र सुनिए। मुझसे यारो खुदा की उम्र सुनो, बस गमों तक खुदा भी जिंदा है। अर्थात जब तक दुख है तभी तक भगवान का अस्तित्व है। तब दुख खत्म हो जाएगा ना, लोग याद नहीं करते हैं, भगवान समाप्त हो जाएंगे। दुख समाप्त हो जाएगा ना, भगवान समाप्त हो। मैं मिट्टी और फूल मेरी एक पुस्तक आई है, उसके कैप्शन में मैंने लिखा है, देव वह मैं ही हूँ जिसने तुझे जिंदा कर रखा है। अगर मैं नहीं होता तो तू कब के मिट्टी में मिल गया होता। तो ये जो अपवित्र प्राणी है उसने भगवान को जिंदा रखा है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो पूरी निर्मलता प्राप्त कर किया हुआ संसार हो ही नहीं सकता है, मेरा ऐसा भी अपना विश्वास है। गाँव में आपने मंदिर बनवाया है, तो क्या सोच के मंदिर बनवाया है? उस मंदिर से आपको क्या फायदे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा है कि मेरी मातृ पितृ भक्ति है ना, मित्रों में बहुत फेमस रही, सगा संबंधियों में। मेरे बाबूजी चाहते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, तो मेरे नज़दीक मंदिर नहीं होने से उनको दिक्कत होती थी। जब बूढ़े हो गए तो चाहते थे हमको यहाँ मंदिर होता है एक छोटा सा। तो हम जब भी गांव जाते थे ना तो हमसे ही बात करते थे। तो हम चाहते थे मेरे पिताजी इतनी छोटी बात के लिए तरसेंगे, तो मैं वहाँ एक मंदिर बनवाता। अपना पैतृक बाग है, बगीचा, उसमें बहुत जगह है, तो वहाँ मंदिर बनाया ना तो धीरे धीरे 5 मंदिर बन गया। सीताराम जी का, राधा कृष्ण जी का, हनुमान जी का, दुर्गा माता और शिव मंदिर। फिर जब मंदिर बन गया तो मैं कहीं कहीं देखता था कि जहाँ मंदिर होता है वहाँ एक तालाब होना चाहिए, शोभा होती है। तो मैंने उसी कैंपस में बाउंड्री वाल लगाया ना, तो जगह बहुत थी। एक कॉर्नर में उत्तर और पूरब का कॉर्नर खाली था, वहाँ कदम का पेड़ भी है। तो एक छोटा सा 80 बाई 60 का तालाब बनवाया और पंपिंग सेट लगवाया, सबमर्सिबल तरफ से। पानी से कम हो जाता है ना तो पंप चला देते, पानी भर जाता है। तो अब अंतराल में क्या हुआ, अभी 4 साल 5 साल पहले मेरा मंदिर का नाम है रामकृष्ण धाम, जिसे मैंने अपने गुरु जी को समर्पित कर दिया है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने 72 ग्रंथ लिखे हैं, समझे। पृथ्वीराज कपूर वगैरह से उनकी मित्रता थी। तो अभी क्या हुआ कि हमारे मंदिर के सुनो 5 मिनट पर बिहार का सबसे बड़ा रिसोर्ट बना है, ब्लू डायमंड रिसोर्ट। अच्छा। तो वहाँ शादी के लिए जो हॉल है वहाँ 10 लाख 20 लाख 25 लाख का है। तो हम लोग सोचते थे गरीब जो मजदूरी करता है, अपनी बेटी की शादी करना चाहेगा तो 10 लाख 20 लाख का हॉल लेगा, और एक थाली खाना 800 रुपये का। तो विलेज एरिया में, ग्रामीण एरिया में 800 रुपया में तो आदमी 25 आदमी खा लेता है, एक बात कहते हैं। तो ये सब सोच के मैंने वहाँ एक उसी कैंपस में एक छोटा सा विवाह भवन 1500 स्क्वायर फुट का, 18 फुट हाइट है, विवाह भवन बनाया। और उसको सार्वजनिक रूप से कम पैसे में गरीब लोगों को जैसे सुविधा हो 5,000 10,000 में देने लगा। साफ सफाई का खर्चा दे दो, दरी तकिया कुर्सी का खर्चा दे दो। वहाँ मेरा 20-22 रूम भी है,
किसी को रात को दूर से आता है कोई, रहता वहीं पे, हाँ, तो 1-2 रूम चाहिए, 2-4 रूम चाहिए, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ऐसा ही जो कॉस्ट दिया है 501 रुपया भर दो साफ सफाई के लिए, और रूम भी दे देते हैं। तो विवाह भवन बन गया वहाँ, मंदिर है, पुजारी है, साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं। तो मैं जब शुरू से तो ये सब बात 1990 में ही शुरुआत हो गई थी। अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। उस क्षेत्र में कोई भी किसी भी तरह का मीटिंग सीटिंग या सरकारी कोई सभा होगी तो हमारे मंदिर कैंपस में ही होता है। तो आप इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आप रह चुके हैं, अनूप जलोटा, महेंद्र कपूर, राज कपूर से आप मिले हैं, लता जी से आप मिले हैं, उन लोगों के लिए काम किया है। इतना सारा काम करने के बाद, इतना बड़ा मंदिर बनवाने के बाद, इतना अच्छा से परिवार चलाने के बाद, ऐसा कभी लगा कि जीवन से कुछ चीज़ छूट रहा है, कुछ और करना चाहिए था? कभी ऐसा लगा, या फिर आप अपने जीवन से सेटिस्फेक्शन में हैं, खुश है अपने जीवन को लेकर? भाई, इतना अच्छा प्रश्न है कि हर मनुष्य के जीवन में इस तरह से कोई ना कोई बात होती है, लेकिन मेरे पास तो एक ही इसका जवाब बन रहा है कि मुझे कभी नहीं लगता कि मुझसे कोई काम छूट गया है, क्योंकि इतनी प्रशंसा, इतना सम्मान, इतना प्यार मेरे सोसाइटी में जहाँ रहता हूँ सब मुझे गुरुजी कहते हैं, इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। कभी भी सोसाइटी में झंडोत्तोलन होगा तो गुरुजी चलिए आपको झंडा फहराना है, राष्ट्रीय गीत गाना हो, चलो हर गुरुजी राष्ट्रीय गीत आपको गाना है। यहाँ बम्बई के समाज में जो मित्र हैं हमारे, काफ़ी सिलेक्टेड हैं। वैसे कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता है, याद रखिए, वो आवश्यक तत्व है संसार का। जब बुरा नहीं होगा ना तो आप अच्छा कैसे हैं मालूम नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपके घर में कोई नौकर है और नौकर आपके घर की साफ सफाई नहीं करे तो आप गंदगी में बैठेंगे क्या? नहीं, खुद करेंगे। तो सोचिए, मतलब एक रेखा खींचिए और उस रेखा के किसी से पूछिए ये रेखा छोटी है कि बड़ी, नहीं बताएगा। जब उसके बगल में एक रेखा छोटा खींच दीजिए तो उस रेखा को बड़ा बताएगा जो पहले खींचे थे, और आप बड़ी रेखा खींच दीजिए तो उसको छोटी रेखा बताएगा। तो कहने का मतलब संसार का हर कुछ सापेक्ष है। अब कहने के लिए, अब अगर किसी को तृष्णा हो कि हाँ मेरे पास, मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपया होता तो मैं ऐसी गाड़ियाँ खरीदता, ऐसे बंगले बनवाता, इतने नौकर चाकर होते, तो ये सारी बातें दुखदाई है मेरे लिए। मुझे जितना कुछ मिला है ना, मैं उसी से प्रसन्न हूँ और कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने हर परिस्थिति पर कोई ना कोई गीत की रचना, 2 लाइन में सुना के खत्म करता हूँ। जी जी। तुम्हें जो भी मिला, तुम्हें जो भी मिला प्रभु से कम नहीं, भाग्य अपना समझ कर सदा खुश रहो। तुम्हें जो भी मिला प्रभु से कम नहीं, भाग्य अपना समझ कर सदा खुश रहो। तुम्हें जो भी मिला, ये न पूछो किसी से कि क्या चाहिए, चाहने को तो सबको बहुत चाहिए। अभी आपने पूछा ना कि और क्या क्या चाहिए। ये न पूछो किसी से कि क्या चाहिए, चाहने को तो सबको बहुत चाहिए। चाह पूरी न होती किसी की कभी, चाह पूरी न होती किसी की, चाह संपूर्ण रूप से आज तक पूरी नहीं हुई संसार में। चाह पूरी न होती किसी की कभी, मान करिए हमेशा सदा खुश रहो। तुम्हें जो भी मिला प्रभु से कम नहीं, भाग्य अपना समझ कर सदा खुश रहो। तुम्हें जो भी मिला। कि संयम बहुत जरूरी है जीवन में। जिसका जीवन संयमित होगा, थाली में जो आ जाए आंख बंद करके प्रभु को समर्पित करके भोजन कर लीजिए।
अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लीजिए। वाह। उसी तरह से जीवन में जो कुछ मिला हुआ है ना, इसी को सच्चाई मानिए। और दूसरी बात, ईश्वर को कभी मत भूलिए, किसी की नास्तिकता के झंझट में मत पड़िए। ये मान के चलिए कि हम कहीं से आते हैं और कहीं जाते हैं। परमात्मा से हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तेरा मेरा जन्मों का नाता, ओ तेरा मेरा जन्मों का नाता, तेरा मेरा जन्मों का नाता, ओ तेरा मेरा जन्मों का नाता। तू ही जगत का है त्राता, तू ही जगत का है त्राता, तेरा मेरा जन्मों का नाता, ओ तेरा मेरा जन्मों का नाता, तेरा मेरा जन्मों का नाता, ओ तेरा मेरा जन्मों का नाता। गीता अगर आपका प्रिय ग्रंथ है तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो जीव, जो मनुष्य संपूर्ण भाव से अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, उसका सुख दुख मेरा सुख दुख बन जाता है। अतः आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप संपूर्ण भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाइए, परमात्मा के बताए हुए राह पर चलिए, सज्जन ईमानदार और शाकाहारी बनिए। भगवान जो भोग लगता है वही चीज़ आप भोग लगाइए, भगवान जो खाते हैं वही खाइए, और देखिए कि आप कितना खुशहाल होंगे। आप दुख में भी आनंद की अनुभूति ले सकते हैं।